सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। सो आज हम लोग क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे। क्रूड और गोल्ड को दोनों को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा क्रूड और गोल्ड में क्या हो रहा है। मेनली मैं क्रूड को ही डिस्कस करूंगा, गोल्ड को देखो मैं अब पहले मैं क्रूड ऑयल पर ज़्यादा एनालिसिस वीडियो बनाता था, मगर हम लोग ज़्यादा दोनों ट्रेड कर रहे हैं। मेनली अभी तो बहुत एक मंथ से पिछले मंथ से सिर्फ हम लोग गोल्ड को मतलब लगातार कंटिन्यूस ट्रेड कर रहे हैं, क्रूड को मतलब ज़्यादा देख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गोल्ड में बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। पैसा बन रहा है ना, तो गोल्ड और क्रूड में पैसा बन रहा है, मतलब बहुत से तरीके से। तो कुछ मैं पॉइंट बताने वाला हूँ गाइस कि बहुत लोग जो है ना गाइस वो गलतियाँ कर रहे हैं। क्या गलतियाँ कर रहे हैं कि पहली बात तो सीखने पर फोकस कर नहीं रहे हैं। बहुत लोग जो है वो सीखने पर बिल्कुल ही फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आपको करना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों का मैं सुनता हूँ, सर मुझे अभी बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, बहुत लोग कॉल कर रहे हैं सर ये हो। देखो सबको मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ हुई आपके हेल्प करने के लिए, ठीक है। मैं देखो मैं यहाँ इसलिए हूँ कि आपको वहाँ पे पहुँचा सकूँ या वो चीज़ बता सकूँ जो आपको किसी ने नहीं बताया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए ही हूँ। और बहुत लोग का देखो ट्रेडिंग में एक चीज़ है ना गाइस, ट्रेडिंग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका गोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भैया पैसे का मतलब एक बैग थोड़ी ना आ जाएगा, आपको प्लान करना ही होगा। और प्लान क्या होता है? रिटन प्लान, माइंड में प्लान नहीं, क्योंकि माइंड का प्लान उतना वर्क नहीं करता जितना आपका रिटन प्लान वर्क करता है। तो जो भी आपका गोल है ना उसको लिखो स्मॉल क्वांटिटी से। जैसे मैंने हाल फिल्म डाला था, उस बंदे के पास $50 के आसपास था, उसने $1500 बनाया, $1500। और जैसे कितना लॉट लिए थे, आई थिंक $0.3 लॉट के आसपास, ठीक है। उसने $1500 बनाया। अगर ऊपर बुक करता तो $2000 का बनाता, ठीक है। तो बहुत लोग मुझसे यही पूछते हैं कि सर कितना कैपिटल, मैं सर $500 बनाना चाहता हूँ, कितना कैपिटल होना चाहिए? भैया देखो $500 बनाने के लिए आपके पास कम से कम $5000 होना चाहिए। वो मैं बोल रहा हूँ सबसे मतलब बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। आप $100 से भी $500 बना सकते हो, मगर मैं 5000 क्यों बोला हूँ? क्योंकि देखो मैं प्लान ये करता हूँ ना कि आप अगर आपके पास कैपिटल है तो आप उसका 5 to 10% ईजिली निकाल सकते हो, सिर्फ 1 से 2 ट्रेड लेके, ठीक है। तो इसलिए कोई भी बंदा बोलता है कि मुझे $500 निकालना है, इसका मतलब आपके पास $5000 होना चाहिए मिनिमम। ना भी रहेगा तो आप ऐसा नहीं कि आप नहीं बना पाओगे, आया उससे ज़्यादा आप बनाओगे, ठीक है। मैं वो एक आपको मैक्सिमम थ्रेशोल्ड दे देता हूँ कि हाँ भैया इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। कि ना कि मैं बोल दूँ कि भैया नहीं $500 लेके आ जाओ, आप $500 बना लोगे, नहीं बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग एक माइंडसेट का गेम है। अगर आपके पास ट्रेडिंग का कोई प्लान नहीं है, आप नहीं बना पाओगे पैसा, ठीक है। ट्रेडिंग एक प्लान होता है जो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। पहले आपको ट्रेडर माइंड से बनना है कि आप, बहुत लोग मैं देखता हूँ ट्रेडिंग करते हैं, उनका कुछ पता नहीं कि स्टॉप लॉस कहाँ, मतलब मेरा कितना लॉस है, क्या है, उनको कुछ नहीं पता है। बहुत लोग ऐसे हैं ना जो सीख के भी लॉस करते हैं। वो सीखे हुए हैं, स्टॉक मार्केट सीखे हुए हैं प्रॉपर 2-3 साल से, फिर भी लॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ना कोई ट्रेडिंग प्लान है, ना कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। उनको जानते हैं कि ये स्ट्रैटेजी वर्क करता है, मगर फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। एवरीडे वो ट्रेड लेंगे, मल्टीपल ट्रेड लेंगे, बिना लॉजिक के वो ट्रेड लेंगे। तो 4-5 गलतियां, उनका माइंडसेट ही सही नहीं रहता है। उनका कोई टारगेट नहीं होता कि मुझे पर डे इतना कमाना है या पर मंथ इतना कमाना है, कुछ नहीं, नथिंग। और कोई भी टारगेट को आपको पहले लिखना होगा। इवन आप बुक पे लिखो, डायरी पे लिखो कि मैंने ट्रेड लिया, जैसे कि ये सेटअप मैंने काम कर रहा हूँ, तो इस सेटअप मेरा आप कॉपी पे लिखो कि बाद में जब आप एनालिसिस करो तो आप देखो कि हाँ इस सेटअप में मैंने पिछली बार क्या गलतियाँ किया था कि इस बार नहीं करो, तब आप प्रोग्रेस कर पाओगे। लोग फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कैसे पहुंचते हैं? उन्हें पहले फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया था ना, वो एग्जाम होता है रिटेन, उसके बाद जो प्रोग्रेस होता है उसको देखते हैं कि हाँ पिछली बार मैंने ये गलती किया था, तो अगली बार मुझे और अच्छा करके अच्छा लाना है। तो वो चीज़ भी ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग में भी सिर्फ टॉपर की ही जगह है भैया, हर कोई जगह नहीं है। मतलब ट्रेडिंग से रिलेटेड जो टॉपर की तरह काम करेगा, इससे मेहनत करेगा, काम करेगा, वही पैसा बना सकते हैं। ओके, चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। और जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, आपका नंबर दिया हुआ है मेरा। अभी कोर्स डिस्काउंटेड चल रहा है, 15,000 कोर्स अभी 999 में आपको मिल रहा है। 15 तक डेट है, आज 6 हो गया है, 15 तक मैं उसको रखूँगा। तो आपको सबका वेलकम है। और हम लोग चलते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्रूड ऑयल में क्या हो सकता है, कैसे बिहेव कर सकता है। ओके, तो आप स्क्रीन पर भी आप देख रहे होगे, स्क्रीन पर क्या चल रहा है। सो मैंने अभी हाल फिलहाल में 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन करके दिया हुआ था टेलीग्राम चैनल पे। सो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, मतलब एक डायरेक्शन बताते रहता हूँ कि हाँ मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने ये अपडेट किया था, कहाँ गया, हाँ दिस वन। आप देखोगे 5 तारीख को मैंने कल ही अपडेट किया हुआ था कि मार्केट में यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा था, तो मैंने अपडेट किया हुआ था कि ये करना।
और मैंने बोला था कि देखो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, मतलब डाउन ट्रेंड है। सेलिंग का प्लानिंग तो बिल्कुल मत करो, मतलब बाइंग की प्लानिंग तो बिल्कुल मत करो। मगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूस रैली हुआ था, तो यहाँ पर आप परफेक्ट देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ। क्या हमें यहाँ बाइंग करना चाहिए? बहुत लोग ये बोलेंगे, देखो मैं अपने स्टूडेंट को बता रहा हूँ और जो नहीं स्टूडेंट है उनको भी बता रहा हूँ कि ये जो सेटअप होता है ना, इसमें हमें बाइंग नहीं करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं, ये ऐसा क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो डाउन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, ये रिटेस्ट भी लिया, यहाँ तो हमें बाइंग करना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। भैया हमें प्रॉफिट नहीं देखना है, ठीक है, हमें देखना है प्रोसेस कि ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या होता है भाई। ऐसे थोड़ी नहीं कहीं पे ब्रेकआउट हुआ ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो वो नहीं करनी है हमें, क्योंकि देखो ब्रेकआउट हर जगह दिख रहा है, मैं आपको कहो तो अभी दिखा दूँ, मगर वो काम नहीं करेगा। लो अब देखो ये, अगर मैं यहाँ से ट्रेड लाइन ड्रॉ करूँ, आपको क्या लगता है कि ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है? लोग क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलोगे? ब्रेकआउट नहीं बोलोगे आप? बोलोगे ना। क्या ये काम किया? मार्केट ऊपर जाके नीचे आ गया ना। क्यों? क्योंकि भैया मार्केट का ट्रेंड ही डाउन है, तो आप कैसे प्लान कर सकते हो बाइंग के लिए, ठीक है। वो चीज़ लॉजिक होता है। अब बात रहा कि इसको कैसे पकड़ना है। भैया हमें नहीं पकड़ना है, हमारा जो सेटअप होगा उसी पे काम करना है। नहीं हमें सेटअप मिलेगा, नहीं ट्रेड करेंगे। मैंने यहाँ पर साफ क्लियर बोला था गाइस कि अगर ये नीचे वाला लेवल ब्रेक करेगा ना तो हम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भाई डाउन है यार। मैं उस चीज में क्यों ट्रेड करूं जिसमें मुझे पता ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, समझ रहे हो? मैं उसमें क्यों ट्रेड करूं? मुझे वो चाहिए ना जो मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन में जाए, जो मेरी फ्लो, मतलब मुझे मेरा जो व्यू है उसके डायरेक्शन में मार्केट जाए, तब मैं ट्रेड करूँ ना। उससे कॉन्फिडेंस मुझे मिलेगा, और मार्केट का डायरेक्शन तो वो है ही, तो इजीली मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि जो ये मूव आया था ना, दिस मूव मार्केट में आया हुआ था, ये मूव, तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि भैया थोड़ा सा ये मार्केट ऊपर जाएगा, अगर अगेन लो ब्रेक करेगा ना तो बहुत तेज शार्प फॉल होगा, और मार्केट अगेन शार्प फॉल हुआ था। तो जिसने यहाँ पर समझदारी दिखाई होगी, यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा भाई, ठीक है। कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं होता इसमें, आपको बस ट्रेंड को एनालाइज करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, देखो कि मार्केट में हो क्या रहा है, और वहां से प्रॉफिट बना सकते हो आप, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे थोड़ा सा कि मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम लोग मैं मेनली यहीं से बता रहा था कि सेलिंग के लिए है, यहाँ पे सेल हुआ, फिर यहाँ पे बताया था कि सेलिंग के लिए यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे बोलता कि सेलिंग के लिए प्लान करना था, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर बोला सेलिंग के लिए तो यहाँ पे हुआ, बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब क्या करना है भाई? जो हो गया काम खत्म। अब हमें क्या करना है? तो अगर आप बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर मैं डेली आपको दिखा दूं तो डेली में देखोगे कि भैया अपना मार्केट भैया एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था ना वहाँ पे टच करके मार्केट एक मतलब ऊपर जा चुका है। तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत बड़ा वीक बना हुआ था। तो मैं एक बार प्लान कर रहा हूँ कि मार्केट अगेन एक बार नीचे आए, ठीक है। क्योंकि ये जिस तरीके से वीक बना हुआ है ना, मतलब नॉट परफेक्ट सपोर्ट की तरह काम तो किया है, मगर मुझे लगता है कि मार्केट एक बार डाउन जाएगा, ठीक है। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि रैंडम नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वीक बनाया है ना मार्केट, इसको एक बार और टेस्ट करने आएगा, मेरा इस माई व्यू, ठीक है। सो अब मैं क्यों कर रहा हूँ कि अभी भी मुझे डाउन ट्रेंड प्लान करना है, तो मैं एक लेवल बताऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं कहीं पर भी कुछ भी कर दूँ, नो। तो अगर आप वाले टाइम फ्रेम पे देखोगे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालाइज करते हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से जो कंटिन्यूअस रैली हुआ है गाइस, दिस रैली, ये जो रैली हुआ है ना, तो इस रैली को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। तो रैली जो हुआ है, अगर मैं फीवो का यूज करूँगा इसकी हायर से अगर लोअर को मैं फीवो ले जाऊँ, मैं पूरा लोअर नहीं लूँगा, मैं यहाँ तक ही लोअर लूँगा, क्योंकि फिबोनाची का भी यूज करने का ना एक टेक्निक होता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर लो बना हुआ था आप यहाँ पर ले जाओगे फिबोनाची, नो, एक टेक्निक होता है फिबोनाची का भी यूज करने का, तभी उसका मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है, ओके। सो राइट नाउ मार्केट एक रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल होता है ये 0.23 होता है, 0.38 होता है, 0.25 होता है, एक 0.7 भी होता है, एक 0.78 भी होता है, ठीक है। 7-8 एक बहुत क्रिटिकल जोन होता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता है, मार्केट आगे ऊपर चला जाएगा, और हमें यहीं पे प्लान करना है कि हमें कहाँ सेल करना है, यहाँ हम सेल करें कि यहाँ सेल करें कि यहाँ सेल करें। तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, ठीक है। वो आपको पता करना पड़ेगा कि आप कहाँ सेल करो, क्योंकि अगर जिस रेंज में आप पकड़ लिए ना और अच्छा अगर राइड हो गया प्रॉफिट, तो मतलब प्रॉफिट की बारिश हो जाएगी, ठीक है। सो मैं जो प्लान करूंगा, मैं जिस तरीके से देख रहा हूं, मुझे लगता है मार्केट 0.618 के आसपास आ सकता है, मे बी 0.7 को भी टच कर सकता है। मैं बाइंग की प्लानिंग तो तभी करूंगा जब मार्केट इसके ऊपर जाए।
अब मैं ये सिर्फ फिबोनाची को देखते हुए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत अपने मेंटर को भी बोलता हूँ और सबको बोलता हूँ, यूट्यूब पे बोलता हूँ कि कभी भी आप ट्रेड ले रहे हो ना तो सिर्फ एक ट्रेंड लाइन की बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, राइट। बहुत लोग मैंने सर यहाँ पर ट्रेंड लाइन था यार, ब्रेकडाउन हुआ सर, वो वर्क नहीं किया। भैया नहीं वर्क करेगा वो, ठीक है। आपको एक चीज़ नहीं देखना है, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन देखना है। देखो मैं देखने से पहले ही मुझे दिख रहा है कि हाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो चीज़। ओके, सो मैं यहाँ कहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। फर्स्ट जो मैं प्लान कर रहा हूँ गाइस कि यहाँ पर इसके आसपास अगर मुझे सेलिंग के लिए मिलेगा तो मैं प्लान करूंगा सेलिंग के लिए। क्यों? ये भी पूछोगे कि यहाँ से मार्केट गिरेगा तो नहीं सेल करोगे, मैं करूंगा, मगर जो परफेक्ट जो लेवल है ना वो यहाँ पे है, ठीक है। कि इसके लेवल के आसपास आ जाए तो मतलब रिस्क रिवॉर्ड मतलब बहुत अच्छा फेवरेबल मिलने वाला है। मतलब प्रॉफिट आप यहाँ तक राइड कर सकते हो, लोअर लेवल तक, यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो मैं सेलिंग के लिए जाऊँगा। और मैं यहाँ पर क्यों प्लान कर रहा हूँ वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सिर्फ नहीं देखे फिबोनाची को, ये सपोर्ट को मैंने नहीं देख के दिया। तो हमने फर्स्ट क्या यूज किया, फर्स्ट हमने फिबोनाची का यूज किया है। दूसरा यूज किया है ये सपोर्ट जो कि रेजिस्टेंस अब बनेगा। तीसरा मैं यूज करूंगा गाइस ट्रेंड लाइन, ओके। और ये मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं, समझो, ठीक है। मार्केट में समझना ही है और कुछ है नहीं, लॉजिक कोई रॉकेट साइंस नहीं होता यहाँ पे। ये मुझे बहुत पहले ही दिख रहा था, ठीक है। जब आप जैसे ही मैंने ये फिबोनाची ड्रॉ किया या ड्रॉ किया ना, ये मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ओके। सो यहाँ पे आप देख लो, अब हमारे यहाँ पे 2-3 चीज़ हमने कंफर्मेशन हो गया कि क्या क्या कंफर्मेशन हुआ। फर्स्ट फिबोनाची, सेकेंड ये एक सपोर्ट जो कि अब रेजिस्टेंस पर काम करेगा, थर्ड ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो मार्केट अब क्या पॉसिबिलिटी है, मार्केट पॉसिबिलिटी आ गया ना, कंफर्मेशन आ गया ना कि हमें मार्केट अगर यहां पर जाता है, दिस लेवल के आसपास जाता है तो एक सेलिंग का प्रेशर आएगा, ठीक है। सो वी नीड टू सेल हियर, ठीक है। तो हमें यहां सेल करना है। एक बात और दिमाग में बैठा लो कि कभी भी बाइंग और सेलिंग कहां किया जाता है, बाइंग किया जाता है सपोर्ट के आसपास। जैसे कि ये सपोर्ट है तो हमें यहाँ बाइंग करना था, यहाँ सपोर्ट था ये हमें बाइंग करना था। सेलिंग कहाँ किया जाता है, रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है। आप यहाँ पर ना तो सेल कर सकते हो ना बाई कर सकते हो। क्यों, उसका भी लॉजिक बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते हो। क्योंकि सेलिंग, अगर मान लो कि आप यहाँ पर बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे, आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? आप कहोगे सर यहाँ स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाऊंगा। भैया थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हिट करेगा, नीचे आ जाएगा। आप अगर बाइंग करोगे तो आप कहोगे सर मैंने बाई यहाँ करूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, स्टॉप लॉस करके हिट हो जाएगा। क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, जिस तरीके से आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो ना, कोई लॉजिक नहीं है। सो हमें जब भी बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, बाइंग हम लोग तभी करेंगे सपोर्ट के आसपास कि हाँ वहां पे कोई सपोर्ट है या नहीं, ठीक है, वहां पे कोई रेजिस्टेंस है, तभी हम लोग सेल करेंगे। तो अब हमारा प्लान यहाँ पर मैंने दिखा चुका हूँ। यहाँ पर लोगों को बाइंग करना होता था, बाइंग कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट था। अब हमें प्लानिंग करना है इस लेवल के आसपास, $23.58 के आसपास। अगर मार्केट इसको रिट्रेस करता है, कोई कैंडल फॉर्मेशन करता है, तो हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ट्रेडर्स, मैं यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं जितने भी पेड मेंबर्स हो आप देखो यहाँ पर टाइप 1 बन रहा है कि नहीं, दिस वन, ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, खाली मुझे ये बता देना। यस नो आप जवाब दे दो कमेंट में, ठीक है, कि टाइप 1 बन रहा था कि नहीं। अब आपको सेलिंग कहाँ करना था, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना था, टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट कहाँ था, सेकंड टारगेट अगर आप प्लान करते तो कहाँ होता, ये दिमाग में बैठा लो। और मार्केट में स्ट्रैटेजी वर्क करता है, बेवकूफ़ी की तरह काम मत किया करो, ठीक है। आपको जस्ट सिर्फ देखने के लिए नज़र होना चाहिए, और वो नज़र कब होगा, जब आप चार्ट पर मैक्सिमम से मैक्सिमम समय बिताने वाले हो भैया। इससे अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो मार्केट में यहाँ पर आप देख लिए अच्छा खासा फॉल हो गया, तो हमें अब क्या वेट करना है, वी हैव टू वेट हियर। जब मार्केट यहाँ पर आएगा $23.61 के आसपास, तो हम लोग सेल करने वाले हैं, राइट। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन करेगा तो सेल करेंगे। भैया सेलिंग का एक कैंडल होता है, ठीक है, कि वो कैंडल वहाँ पर अगर बनेगा तो हम लोग सेल करेंगे। क्योंकि वीक जो होता है कि सेलिंग का प्रेशर जो करता है भैया, उसका तो अलग कॉन्सेप्ट है। तो वो अगर यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास सेलिंग होगी। अगेन मार्केट जो मैंने बोला कि इतना बड़ा बिग जो बना हुआ है ना, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। मार्केट एक बार उसको नीचे आएगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेलिंग करेंगे। तो दिस इज, ये मेरा व्यू है क्रूड ऑयल पे कि मार्केट कैसे हो सकता है, ओके। सो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए मैं गोल्ड इस पर सेल नहीं कर पाऊंगा। मैं प्लान कर रहा हूँ कि गोल्ड में जितने भी ट्रेड लिए हुए ना, हम लोग संडे को हम लोग जूम एप्लीकेशन पे क्लास करेंगे। आप फ्री टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, मैं बता दूंगा कब क्लासेस है। तो संडे को या मॉर्निंग में या इवनिंग में हम लोग क्लास करने वाले हैं। मे भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करेंगे, आराम से एक्सप्लेन करूंगा। जो भी आपका सवाल होगा वहाँ पे पूछ लेना, आपका वेलकम है।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। ओके, और जिस बंदे को भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, इधर ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपका वेलकम है हमारे इस कम्युनिटी में, हमारे इस फैमिली ग्रुप में। और जो भी आपका सुझाव हो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे गाइस, टिल देन बाय गाइस।